हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीके ऑफिशियल स्टडी पर। और पिछले पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक जाना था और आज हम जानने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पिछली बार मैंने बताया था, अगर आप वही तरीका फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे 175 में ही आप 132 को जोड़ दीजिए। हम एक बार ही भाग देंगे, ज़्यादा बार देंगे ही नहीं। और उसके बाद आप 25 से उसे विभाजित कर दीजिए, जो शेषफल होगा वही आपका उत्तर होगा। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप ये जो पहला वाला शेषफल है इसे ये दूसरे भाजक से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वो आपका उत्तर होगा। पहले तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें क्या बोलता है, 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल क्या आता है, 132। तो 175 में आप 132 जोड़ दीजिए। और क्या बोलता है, 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो 25 से भाग दे दीजिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1 और 1 2, 2 और 1 3। इसे 25 से भाग दे दीजिए। 25 से भाग देंगे तो 25 की 150, 25 की 150, 300 पूरा कट गया तो शेषफल आया हमारे पास 7। यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। 91 और 17 जोड़कर 13 से भाग दे दीजिए, या फिर 13 से डायरेक्ट 17 में भाग दे दीजिए। लेकिन इसमें कभी कभी तरीका फेल हो सकता है। यदि वो ऐसे बोल दे, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल मिलता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, तो आप 19 का भाग 17 में कैसे दोगे। उस जगह पर आपका वो तरीका कामगार होगा कि 91 में 17 जोड़ दीजिए और उसे 19 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप अपने आप कर सकते हैं। दोनों ही विधि आपके सामने अवेलेबल है। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये सवाल भी बिल्कुल 47 और 48 की तरह ही है। और आपको इस प्रकार के सवाल हमने पिछली वीडियो में भी बताए हैं, पार्ट 2 में, आप उसे भी ज़रूर देखिए। तो 48 और 49 को आप अपने आप करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, आइए करते हैं इसे भी। 50 भाजक या विभाजक एक ही बात होती है। क्या बोला है, भागफल का 4 गुना है। भागफल का 4 गुना है, ठीक है। और यही विभाजक शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है लिखा है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, ये जो ए और बी भाजक और भाज्य हैं, तो ये भाजक है ना, ये ए है। ठीक है, और बी आपका भाज्य है। ठीक है, तो इससे हम भागफल निकालेंगे तो भागफल क्या आएगा हमारे पास। भागफल क्या आएगा हमारे पास, ये 4 है, ये भाग लग के ए के नीचे पहुंच जाएगा तो ए अपॉन में 4, ये भागफल आ गया। उसी प्रकार से शेषफल क्या आएगा हमारे पास। शेषफल आएगा हमारे पास ए के नीचे ये 2 पहुंच जाएगा तो a/2। ठीक है, और हमें निकालना है अब भाज्य। भाज्य क्या है हमारे पास, b। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक क्या है हमारे पास, a, तो भाजक गुणा भागफल है हमारे पास a/4। ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल है a/2। बस इससे आगे सॉल्व करते रहिए, आ जाएगा b। ये हो गया a² / 4 प्लस a/2। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 4a² प्लस 2 दूनी 4 2a। ठीक है, अब इससे आगे 4 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4b, इसमें से a कॉमन ले लीजिए आप, a+2। ठीक है, तो यहाँ पे आप b छोड़ेंगे केवल, और इसके नीचे अगर 4 को लेंगे तो फिर उसी जैसा बन जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे 4 को छोड़ देंगे और a+2 अपॉन में b,
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आपका हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस 2/b इक्वल टू 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस प्रकार के सवाल आपने कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। आइए 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की 51 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ें जो क्या बोल रहा है 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या 307 से भाग दे दीजिए, जब तक जाएगा जब तक देंगे, जहाँ रुक जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। इससे देंगे 3 बार, 3 7 21 और 3 3 9। ठीक है, 8 बचा यहाँ पर बचा 7, यह बचा यहाँ पर आपका 9। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार दीजिए। ठीक है, 2 7 14, 2 3 6, 9 से 4 गया तो 5, 8 से 1 गया तो 7, 7 से 6 गया तो 1। अब 307 का 175 में जाएगा नहीं, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, वो संख्या हम कैसे निकालेंगे कि 307 से 175 ही घटा देंगे। 2 बचा यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे बचा 1, 132 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, जब भी 307 से पूरी तरह विभाजित हो सकता है। तो आंसर हो गया हमारा 132। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 की तरह ही है, इसका थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है। इसमें n को पहले यहाँ n दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर, तो हम n मान लेंगे। क्या क्या बोला, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो क्यों ना 5 में 2 ही जोड़ दें। तो 5 + 2, n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, और n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, तो n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर तो 7 का भी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 में 45, तो 4 से शेषफल आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 53 की ओर चलते हैं। सॉरी, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 की तरह ऐसे अपने आप करिए। 44 की ओर चलते हैं, नहीं 54 की ओर चलते हैं। 54 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता हो तो होगी, मतलब वो संख्या क्या होगी। देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 51 की तरह ही है, लेकिन आप इसे करके देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। ठीक है, और इसे 345 से विभाजित किया जाता है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जाएगी। तो कर लीजिए, 345 से 999 में 2 बार, तो 690। यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 बचा, ये 9 उतार लिया। 345 का इसमें जाएगा 8 बार, 8 पंजे 40, 8 चौको 32 और 4 36, 8 से 24 और 3 27। ठीक है, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ बचा 3। तो 345 से 339 में अब जाएगा नहीं, लेकिन 339 में हम 6 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 345। तो जब भाग जा सकता है तो वो छोटी से छोटी संख्या होगी 6, जिसे इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप, 345 से 339 घटा लेते, 6 बचता। ठीक है, आंसर आपका आ गया 6। तो 54 का आंसर है हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या है। मतलब 36 लेना था उसे भाजक के रूप में, उसने 63 ले लिया, इस वजह से उसका उत्तर 24 आया है। देखिए, देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 55 को। माना कोई संख्या x थी, उसे हमें 36 से भाग देना था, लेकिन हमने क्या किया, इस x संख्या को 63 से भाग दे दिया, और 63 से इसमें भाग देने पर हमारा 24 आ गया हमारे पास। तो वो संख्या क्या होगी, एग्जैक्ट संख्या तो होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगी x बराबर क्या 63 × 24। ठीक है,
ये तो हमारे भाज्य आ गया। अब सही भागफल क्या होगा हमारा, तो इस 36 भाजक से इसमें भाग दे दीजिए, सही भागफल आ जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63, 4 से इसे काट देंगे 6 बार, 6 गुणा 7, तो 7 छिंगी 42, 42 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, विभाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक है, ये आपका विभाजक है, विभाजक कह लीजिए या भाजक कह लीजिए, एक ही बात है। भागफल का 12 गुना है और शेषफल का कितना, 5 गुना है। ठीक है, शेषफल का 5 गुना, ये भी विभाजक ही है। तो क्या बोलता है उसके आगे, शेषफल हमें 36 दिया हुआ है। देखिए यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, शेषफल हमें 36 दे दिया इसने, जब शेषफल 36 दे दिया तो हमें विभाजक की वैल्यू मिल जाएगी सीधी। विभाजक की वैल्यू क्या हो गई, 36 गुणा 5, 5 6 30, 5 या 15, 15 और 3 18, 180 आ गया हमारा विभाजक। और 180 को यहाँ पे पुट करके भागफल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, भागफल, तो ये विभाजक ऊपर रहेगा, ये जो 180 है, और 12 का इसमें भाग चला जाएगा, ऐसे करके जाएगा तो 12 का इसमें भाग चला गया। ठीक है, 12 कन 12, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो भागफल आ गया हमारे पास 15। भागफल 15, विभाजक 180, शेषफल 36। भाज्य निकाल लेंगे क्या, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य, भाजक क्या हमारा 180 गुणा भागफल, भागफल क्या 15 प्लस शेषफल 36। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर 0, 15 8 120, 120 की 0, यहाँ पे आपकी कैरी लग जाएगी 12, और 15 कन 15, 15 और 12 27 प्लस 36, तो हमारा आंसर आ गया 2736। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 2736, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, ए 228 को विभाजित करता है। ठीक है, 57, ए 228 को विभाजित करता है, मतलब ये 228 संख्या है, इसे ए विभाजित करता है और 18 शेष बचा देता है। मतलब ए से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है और 18 शेष भी बच जाता है, ऐसे ही बोल रहा है ना। और ए का मान, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। ठीक है, ए से इसमें भाग जाता है और 18 शेष बचता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे नहीं करते, ऐसे ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है, तो ए, तो 228 में से आप 18 घटा लीजिए, मतलब 220, मतलब 220 में ए का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ये कह रहा है ना। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक। 210 ऐसी संख्या है जिसमें ए से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, इसे आप ऑप्शन से उठा सकते हैं। तो 30 का भाग जा सकता है, इसमें जा सकता है, 3 7 21 जा सकता है, 70 का भी जा सकता है, 210 में 70 का भी भाग जा सकता है, 0 से 0, 7 से ये कट गया। ठीक है, 21 से भी जा सकता है और 35 से भी जा सकता है, लेकिन उसने बोला है सबसे बड़ी ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो 70 हो गया। इसे तो आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, तो आपका आंसर हो गया 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, एन एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो धन पूर्णांक अगर उनके साथ 0 भी आ जाए तो वही पूर्ण संख्या होती है। तो उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, एन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। क्यों ना हम उस संख्या को एन को 7 मान लें, 4 और 3 को जोड़कर। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो n में 2 का गुणा और कर दिया है, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए,
2n बोला है ना, 2n को 4 से विभाजित करने पर, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 को 4 से विभाजित करने पर क्या शेष फल आएगा, 4 दिए 12, 2 शेष फल आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 2 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, ठीक है। 1848 के विषम संयुक्त विभाजक, देखिए विषम संख्या के बारे में आप जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, और संयुक्त, संयुक्त का मतलब मिली जुली ग्रुप में। तो आइए देखते हैं, 1848 के हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, दोनों में 18, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर देंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 4, 2 एकम 2, 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसमें 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और इसमें जाएगा 11 से एक बार, ठीक है। तो हमारे सामने फैक्टर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। तो इसने बोला है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, तो विषम बोला है तो ये तो 2 2 2 ये सम संख्याएं, इनका तो कोई मतलब नहीं, ये तो कट गई। हमारे पास संख्या बची 3 7 और 11, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं, विषम, सभी विषम संख्या हैं, तो ग्रुप बन सकता है इसमें 3 का और 7 का, 3 का और 7 का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। और 7 का और 11 का बन सकता है, 7 का और 11 का बन गया, 3 का और 11 का बन सकता है, ठीक है। और 3 7 11 इन तीनों संख्याओं का बन सकता है। तो ये ऐसी संख्याएं हो गई, ये संख्या विषम भी हैं और संयुक्त भी हैं, जी इन सभी संख्याओं से 1848 में भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 7 21, 11 7 77, 11 33, 7 21, 21 दाढ़ी 210, 210 और 11 231। ऐसे 4 पेयर बन सकते हैं, 4 ऐसे जोड़े बन सकते हैं जो विषम संयुक्त विभाजक संख्या हैं, जिनसे हम 1848 में भाग दे सकते हैं, ठीक है। आपके सामने आंसर है 4, 59 का आंसर है 4। एक क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। देखिए 25 द्वारा विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक यानी इकाई दहाई के अंक 25 से विभाजित हो जाएं, वो संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे देखिए इसमें अब हम देखते हैं, लास्ट में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन ए 3310, सॉरी गलती हुई, ऑप्शन ए के लास्ट में क्या है, अरे थोड़ा ऊपर करना है, लास्ट में इसमें क्या है। अब आप ऐसे मत समझिए कि जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो 25 से भी विभाजित, मतलब जो संख्या 25 से विभाजित होगी वो 5 से विभाजित होगी, लेकिन 0 तो इसके लास्ट में भी है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है। ये सभी संख्या 5 से तो कटेंगी, लेकिन सभी संख्या 25 से नहीं कटेंगी, क्योंकि 25 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक इकाई दहाई के अंक जो 25 से कट जाएं वही संख्या 25 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये लास्ट में 10 है, ये 25 से विभाज्य नहीं है, इसे आप काट दीजिए। लास्ट में 55 है, ये 25 से विभाजित नहीं है, इसे भी आप काट दीजिए। इसमें देखिए 40, 40 25 से विभाजित नहीं है, इसे भी काट दीजिए। तो इसके लास्ट में 75, ये 25 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 60 का ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसमें 30 33 75, 30 33 75, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। इसमें क्या है, गुणा और भाग पर आधारित, देखिए नया टाइप चालू हो गया, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है क्या है, देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है, 2 संख्या हमने मानी, एक x दूसरी y, इनका गुणनफल 1575 हो गया, ठीक है। और उनका भागफल 9/7 है, भागफल मतलब x/y, ये का दे रखा 9/7, ठीक है।
तो ये तो x जो संख्या बट्टे में होती है इसे हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो x अनुपात y तो 9 अनुपात 7, ठीक है, ये हो गया। x और y 9 और 7 के अनुपात में है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। तो x बराबर 9x, y बराबर भी 7x, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए 9x गुणा 7x, ये दोनों संख्याएं हो गई छोटी और बड़ी संख्याएं, बराबर 1575। 9 से 63, एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बराबर 1575, ठीक है। इसे आप काट लीजिए, 3 से काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। इसे आप 7 से काट दीजिए, 7 या 21, 7 से इसे काटेंगे, 7 छिंगी 42, 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 बार गया और बचा 3, 7 पंजे 35, 3 से इसे काट दीजिए 25 बार। तो यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर 5। एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, ठीक है। तो एक संख्या हमारे 9x थी और एक संख्या 7x थी, तो इसने क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग। तो एक संख्या हमारी क्या आ गई 9x, x की वैल्यू क्या है 5, एक संख्या आ गई हमारी 45, दूसरी संख्या क्या थी 7x, x की वैल्यू 5, 7 पंजे 35, योग क्या हो गया दोनों संख्याओं का योग 45 और 35, 45 और 5 50 और 30 80, ठीक है, 80 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल जोरदार बिल्कुल बेहतरीन है। 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, देखिए सभी अंक 9 के ही होते हैं। ऐसे करके श्रृंखला चलती रहती है, इसमें तो कोई पता नहीं कब तक चलेगी। 13 से गुणा करने पर तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए तो जैसे मानिए 13 है, इसमें 13 में पता नहीं कौन सी ऐसी छोटी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर 9 9 9 9 के आ जाते हैं, तो वो संख्या क्या है, माने संख्या x है। तो x निकालने के लिए हमें 9 9 9 के में 13 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 13 आ जाएगी, यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ पे 13 का भाग दे दीजिए, ठीक है। 13 सत्ते 91, 9 से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 9 उतार लिया, 13 छिंगे 78, ठीक है, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब हम उतार लेंगे 9, 13 9 117, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा। अब ये 9 9 के चलते जा रहे हैं तो और भी 9 के उतार सकते हैं, 13 दूनी 26, ये तो 9 9 के आगे चलते रहेंगे, 9 से 6 गए तो 3 और 9 के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उतार लिया, 13 थी 39। अब भाग जाके भाग खत्म हुआ है, तो वह छोटी से छोटी संख्या है 76,923, आपका आंसर आ गया 76,923, ये आपका ऑप्शन है डी 76,923, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। देखिए 567 से विभाजित होने वाली संख्या 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। जैसे हम कहते हैं कोई संख्या है, मानो 19 मानी हमने कोई संख्या, ऐसे 2 से विभाजित किया है, तो ऐसे अभी बोलेंगे कि 19 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित है, तो 2 9 18, 1 शेष बचा। तो अब 19 के निकटतम 20 भी है और 19 के निकटतम 18 भी है, इसमें तो 2 ऑप्शन मिल गए हमें, ठीक है। ऐसे और भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 23 मान लो, इसकी जगह 23 होती तो 11 बार जाता, ऐसे 11 दूनी 22 हो जाता, 1 शेष बचता। तो 23 के निकटतम क्या होती 22 और आगे वाली संख्या 24, लेकिन जहाँ पे अंतर ज़्यादा होगा वो सब दूर वाली संख्या होगी और अंतर कम होगा वो निकटतम संख्या होगी। आइए ऐसे इसी विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें तो ये अंतर बराबर आ रहा है, इस वजह से आपको कुछ नज़र नहीं पड़ रहा। देखिए आइए 567
सॉरी 567 में 567 से भाग देंगे हम 58,701 में 58701, ठीक है। एक बार जाएगा 5670 2, ये 0 उतार लिया। लेकिन अब लगातार दो संख्या उतारनी है तो एक 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 1 उतार लिया तो यहाँ पे जाएगा 3 बार, 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 2 आंसर लगी यहाँ पे, 3 5 15 और 2 17, 2 यार 1 में से 1700 गया तो बचा 300, ठीक है। तो 300 का अंतर है, तो 567 का 103वां गुणज और 567 का 104वां गुणज, तो देखते हैं 567 का 104वां गुणज क्या है। 567 का 104वां गुणज, 104 का इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ी देरी लगेगी, तो इसे आप शॉर्ट मेथड से करके देखिए लास्ट का अंक 7 चौक 28, तो लास्ट का अंक 8 आ रहा होगा, इसमें से आप चेक करके देखिए कोई भी लास्ट का अंक 8 आ रहा है, इसमें तो सभी संख्याओं में 8 आ रहा है। लेकिन और भी हम देख सकते हैं, जैसे 58,701 के निकटतम, तो यहाँ पे 567 है, तो 58,701 में से 500 ये 67 जाता तो लगभग 58,200 के लगभग बचता, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे छोड़ ही दीजिए। और 55,967, ये कहाँ 58,000 है, कहाँ 55,000 है, इसमें तो 2,000 का अंतर पड़ गया पूरा, इतने में तो 567 से 3 बार भाग चला जाता, इसे भी छोड़िए। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। देखिए करके भी देख सकते हैं आप, मैंने तो ये कैलकुलेशन पहले कर रखी है, तो आप इसे कर लीजिएगा। तो इससे आपका आंसर आएगा 567 का 104वां गुणज क्या आएगा 58,968, ये जो ऑप्शन आपका ए है 58,968। तो 58,968 और 57 ये 58,701 में कितना अंतर है, लगभग 200 का। अगर 103वां गुणज लेंगे तो 300 का अंतर है, तो जहाँ पर कम अंतर होता है वो संख्या सबसे निकटतम होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बड़ी संख्या हमने x मानी, छोटी संख्या हमने y मानी, इनका गुणनफल क्या दे रखा है 9,375, 9,375। उसने कहा जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो 15 आता है, 15 के नीचे हम 1 मान सकते हैं अपनी तरफ से, वही रेशियो आ गया, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, 15x 1 की जगह 1x, इन दोनों का गुणनफल दिया है 9,375, ठीक है। रखते हैं तो x स्क्वायर हो गया ये, और 15 से इसे काट दीजिए, 15 से ये 90, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, x की वैल्यू क्या आ गई, ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा इधर स्क्वायर जाके, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। उसने क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 64 में। अच्छा संख्याओं का योग पूछा है उसने, ठीक है, योग निकाल लेंगे संख्याओं का योग। तो संख्या क्या है हमारे पास, एक तो 15x और एक x है, x की वैल्यू 25 दे रखी है, तो 15 गुणा 25 और एक 15 गुणा 1, बस यही तो है। 15 गुणा 25 कर लीजिए, 25 साढ़े 250, 25 पंजे 125, तो ये जाएगा 375, 15 एकन 15, और x की वैल्यू दे रखी है हमें 25, तो यहाँ पे रखेंगे हम 25। क्या है, अरे 1x है, सॉरी 1x है, ये 1x है, तो 1 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 25, तो 375 और 25 क्या आया 400। संख्याओं का योग पूछा है ना, तो एक संख्या 15x थी, दूसरी संख्या 1x थी, तो इसका योग आ गया 400। ऑप्शन नंबर आपके सामने हुआ सी आंसर। 65 की ओर चलते हैं। 65 क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए योगफल हमने इस वाले सवाल में भी निकाला है और पिछले सवालों में भी निकाला है योगफल, इसे आप अपने आप कीजिए 65 को। इससे क्या होगा कि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको सॉल्यूशन इसका नहीं मिलता है बुक में भी, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो 65 को हम स्किप करते हैं, 66 की ओर चलते हैं। अब 66 क्या है,
यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, तो अच्छा ये बड़ी संख्या मान लीजिए x और छोटी संख्या मान लीजिए y, ठीक है, ये बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ये छोटी संख्या, ठीक है। क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या के 3 गुने को यानी 3x को छोटी संख्या में यानी y से भाग दिया जाए, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है, भागफल 6 और शेषफल, मतलब ये भाग की प्रक्रिया आगे से बढ़ती जाएगी तो शेषफल बचेगा 6, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या बोला है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को यानी 5y को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए यानी x से भाग दिया जाए, तो भागफल 2 शेषफल 3 आता है, भागफल 2 और भाग की क्रिया चलती गई शेषफल 3 आ जाता है, ठीक है। बड़ी संख्या है यानी x की वैल्यू इसने पूछी है, x माने क्या, चलिए ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे y, यानी चलिए हाँ भाज्य से स्टार्ट करते हैं। भाज्य क्या है 3x, भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुणा भाजक यानी 6 गुणा y, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गया। और दूसरे में भी ऐसा ही है, भाज्य, भाज्य क्या है 5y, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, तो 2 गुणा x प्लस 3, ये इक्वेशन 2 बन गया। x की वैल्यू पूछी है, ठीक है, रख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर पहले में आप देख रहे हैं ये जो तीनों हैं ये 3 से कर सकते हैं, तो 3 से भाग दे देंगे हम, 3 से भाग करने पर इसमें 3 से भाग करेंगे तो x बचा बराबर 3 से इसमें भाग करेंगे तो 2y बचा प्लस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 2 बचा। तो x की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई 2y प्लस 2, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे हम, ठीक है, रख दीजिए 5y बराबर 2, x की जगह पर 2y प्लस 2, 2y प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 2 दूनी 4y प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3, ठीक है। अच्छा ये 4y है, ये इधर जाएगा 5y में से घट जाएगा तो 5y माइनस 4y, ठीक है, और यहाँ बचा 4 और 3 7, 5y में से 4y गया तो y बराबर 7, y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुणा y की वैल्यू 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, 65 का आंसर है 16। कहाँ है, अरे वो हाँ क्वेश्चन नंबर 66 था ये, क्वेश्चन नंबर 65 तो हमने स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है 16, ऑप्शन नंबर ए, बड़ी संख्या है 16। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 67 क्या बोलता है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 पुनरावृत्ति मतलब उसी संख्या को बार बार रखने से, जैसे 37 भी हो सकती है या 63 भी, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। अच्छा ये बोला है, देखिए इसमें क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से 37 जैसे कुछ भी हो सकती है, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। देखिए वह संख्या सदैव 1 से 1 से विभाज्य होगी, क्योंकि आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, जैसे कोई संख्या है पुनरावृत्ति हो 2 संख्याओं की, जैसे 25 ऐसे ही तो है, हमने कह दिया ये संख्या 101 से विभाज्य होगी। क्यों होगी, देखिए अगर 1 से 25 को भाग दिया जाए अलग से तो ये 25 बार गया, और उसके बाद क्या बचा 100, और 100 से 2500, अब ये क्या बचा 2500 बचा पूरा, क्योंकि 25 तो तुमने 1 से भाग दे दिया है, और 100 से 25 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 100 से 25 में कितनी बार जाएगा 25 बार। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 101 है, 101 में किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, जैसे आप 34 मान लीजिए, 34 का इसमें गुणा करेंगे तो 34, और 34 का 1 में करेंगे तो फिर 34, संख्या की पुनरावृत्ति हो गई। ऐसा ही ये है बिल्कुल सेम, जैसे 101 का भाग देंगे 2525 में तो केवल 25 बार जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा, केवल 25 बार जाएगा।
अगर या फिर करके देख लीजिए, 25 का गुणा करके देख लीजिए 101 में, 25 गुणा 101, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, ठीक है, 2525 आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो 2 अंकों वाली कोई भी संख्या अगर पुनरावृत्ति करे, जैसे ये 25 है, फिर 25 आ गया, फिर 25 आ गया, तो 2 अंकों वाली संख्या अगर 2 बार पुनरावृत्ति करे यानी 4 अंकों की संख्या वो बना दे, तो वो संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट अपवाद आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो 67 का आंसर हो गया आपके सामने सी। 68 क्या बोला है, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256, ठीक है, या 678 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्न में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है। वो 1001 से विभाज्य होगी, ठीक है, हमेशा 101 से विभाज्य होगी। जैसे इसका भी आप उदाहरण देख लीजिए, 68 1001 1001 में आप कोई भी 3 अंकों की संख्या कोई भी ले लीजिए, 332 जैसे, इससे गुणा करके देखिए क्या आता है आपके सामने, ठीक है। 332 से इसमें गुणा करेंगे, एक में तो 332 आ जाएगा पूरा, आगे की ये 2 जीरो ये कवर हो गई, और 332 फिर एक में देंगे तो 332 फिर आ गया, ठीक है। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो गई दोबारा, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी 1001 से, ठीक है। 1001 से इसे काटेंगे तो 332 आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की कोई भी संख्या की अगर 2 बार पुनरावृत्ति, अगर एक बार और पुनरावृत्ति हो जिससे कि 6 अंकों की संख्या बन जाए, वो संख्या 1001 से विभाजित होगी। ऐसे भी आगे और कड़ियाँ पर बढ़ती जाती हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। 68 का आंसर हो गया हमारा डी। ये दोनों फैक्ट याद रखिए, ये 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति और 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। एक संख्या x है, y से भाग देने पर 3 प्राप्त हो गया भागफल, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, यानी x इंटू वाई 6075 है। इसे भी काम में लेंगे बाद में। तो इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो इसे वो रेशियो में ही रखेंगे, तो x अनुपात y बराबर 3:1, ठीक है। 3 और 1 के अनुपात में ये दोनों संख्याएं, तो इसे रखेंगे 3x और 1x, तो यहाँ पर रख लीजिए 3x गुणा 1x बराबर 6075, 3x स्क्वायर बराबर 6075, 3 से इसे काट दीजिए, 3 दूनी 6 0 25 2025, एक्स स्क्वायर बराबर 2025 आ गया, और x की वैल्यू 2025 का अंडर रूट लग जाएगा, उसका यहाँ पे घूमकर अंडर रूट में बन जाएगा। तो 2025 का वर्गमूल होता है 45। वर्गमूल, वर्ग, घन और घनमूल, ये आगे वाला अगला चैप्टर है, इसके बारे में भी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। सबसे पहली वीडियो शॉर्ट ट्रिक पे ही आएगी, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। इसने क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मतलब छोटी संख्या हमारी 1 थी, तो 1x ये रही, छोटी संख्या हमारी 45 हो गई। बड़ी संख्या पूछता तो 45 गुणा 3 कर देते, ये बड़ी संख्या आ जाती, ठीक है। तो 45 हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नया टाइप चालू हो गया है, भाग्य की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। आइए इसे भी देखते हैं, भाग्य की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। देखिए ये थोड़ा LCM के मेथड से ऐसे हम समझेंगे आपके लिए तो ज़्यादा इजी होगा। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, हैं? इसका फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला तो आप भूल भी सकते हैं, इसे दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए जैसे हमने किया, किसी भी संख्या का LCM जैसे 24 का 2 से करेंगे 12 बार, 2 से करेंगे 6, 3 से 1, तो 1 का गुणा 3 में किया तो 3 आ गया, 3 का गुणा 2 में किया तो 6 आ गया, 6 का गुणा 2 में किया 12 आ गया, 12 का गुणा 2 में किया 24 आ गया। इसी तरह से हम रख लेंगे इसे
3 भागों में बांट लेंगे। ये रहा आपका भाजक, ये आपका शेषफल, ये हो गई हमारी संख्या। इस मेथड से करेंगे, सवाल बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, 3 भाजक है, शेषफल 1 आ गया, ठीक है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, 2 से भाग दिया जाता है तो भी शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे 1 मान लीजिए आप अपनी ओर से, क्योंकि लास्ट में 1 बचता ही है हमारा, एलसीएम में भी अपने देखा लास्ट में 1 बचता है, तो ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक है, और शेषफल 1 बचा, तो यहाँ पर 3 आ गई हमारी संख्या, ठीक है। 3 3 9, 9 आ गया, शेषफल 1, शेषफल भी जुड़ेगा संख्या में, तो 10। प्रारंभिक संख्या हमारी 10 थी, तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 10 में 6 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 4। ये हो गया हमारा आंसर। इसी विधि से आगे करते चले जाएंगे, सवाल बहुत इजी हो जाएंगे हमारे लिए। देखिए करते हैं 71। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। देखिए रख लेंगे, 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं, शेषफल 1 और 4 आते हैं। और इससे आगे है शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। अच्छा, तो वो लास्ट में देखेंगे। 5 और 4 से हमें भाग देना है तो क्या शेषफल होंगे, ठीक है। 1 माना अपनी ओर से, 5 एकन 5, 5 और 4 9, ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 1 37। शेषफल भी साथ में जुड़ता चलेगा ना संख्या के, जब तो भाज्य प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो 37 थी वो प्रारंभिक संख्या, तो 37 में 5 से भाग देंगे तो एक ये बन गई शर्त, और 37 में 4 से भी भाग देना है, ठीक है। 5 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा हमें, 2, 5 7 35, 4 नाम 36, 1 शेष बचेगा। 2:1 ये संख्या हमारे पास शेष बचेंगी क्रमिक रूप से। 72, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या है, एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष रहता है, ठीक है। 2 3 7 से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष रहता है, 1 1 6 शेष रहता है 2 3 7 से विभाजित करने पर, ठीक है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक है। वो सब संख्या हमारी यहाँ पे प्रारंभिक संख्या आएगी, उसे 42 से भाग करके हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 माना हमने अपनी ओर से, तो 7 एकन 7, 7 और 6 13, ठीक है। 13 तिया 39, 39 और 1 40, ठीक है। 40 दूनी 80, 80 और 1 81, 81 वो संख्या होगी हमारे पास 81। इसने बोला है उस प्रारंभिक संख्या को 42 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 42 से हम इसे भाग देंगे तो एक बार तो चला जाएगा लेकिन दोबारा नहीं जाएगा, तो शेष पर हमारे पास बचेगा इसमें 39, ठीक है। 72 का हो गया हमारा 39, ऑप्शन डी। 73 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, या तो अब से 8 से सीधा 29 में भाग दे दीजिए तो भी हो जाएगा, 56 प्लस 29 में 8 से भाग दे दीजिए तो भी, 56 प्लस 29 भागित 8, ठीक है। 9 और 6 15, 5 और 2 7 और 1 8, 8 से भाग देंगे तो 8 दाढ़े 80, 5 शेष बचा हमारे पास। ऐसे भी हो सकता है, आप दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। ये जो शेष बचा है प्रथम शेष, इसे द्वितीय भाजक से भाग दे दीजिए 29, इसे 8 से भाग दे दीजिए, 8 या 24, 5 बचा, यहाँ भी 5 शेष बचा। ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है, लेकिन ये कभी कभार फेल हो जाता है, ये हमेशा कामगार रहेगा। ये वाला आप ट्राई करें हमेशा, ठीक है। 73 का आंसर हो गया 5, 73 का आंसर होगा 5, ठीक है। 74 क्या है, किसी संख्या को 4,7 से उत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं। उत्तर मतलब क्रमशः या क्रमिक रूप से 4 और 7 से भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलते हैं, 4 और 7 से भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होते हैं, यही तो बोला है।
यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। उसी संख्या को मतलब है प्रारंभिक संख्या को 28 से भाग देना है। यहाँ पे कोई प्रारंभिक संख्या है उसमें 28 से भाग देंगे, देखते हैं क्या शेष बचता है। 1 7 1 7 7 और 1 8 8 चौक 32 32 और 2 34। प्रारंभिक संख्या आ गई हमारे पास 34 और 34 को 28 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, 74 का आंसर आ गया हमारे पास 6। इसमें क्या हुआ, अरे वो ऑप्शन 73 का ऑप्शन देख लिए थे, इसमें नज़र नहीं आया। देखिए 74 का ऑप्शन बी आंसर हो गया हमारा 6, डी हो गया इसमें। अब 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 में क्या है, यदि कोई संख्या, सवाल नहीं देख पा रहा है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। देखिए 11 + 13 से विभाज्य होगी, 13 - 11 से विभाज्य होगी, 11 × 13 से विभाज्य होगी, या 429 से विभाज्य होगी। देखिए इसके बारे में आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या है 12 है, 18 है, 21 है, तो 12 किससे विभाज्य हो सकती है, 2 से विभाज्य हो सकती है, 3 से विभाज्य हो सकती है, 6 से भी विभाज्य हो सकती है। ठीक है, जैसे 18 भी है, 2 से विभाज्य हो सकती है, 3 से विभाज्य हो सकती है, ठीक है, और 6 से विभाज्य हो सकती है। हैं, अच्छा 21 देखते हैं, 3 से हो सकती है, 7 से हो सकती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो संख्या 2 से विभाज्य हो रही है वो 3 से भी विभाज्य हो रही है, तो क्या वो इन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। 3 दूनी 6, हाँ होगी, गुणनफल से भी विभाज्य होगी। 6 दूनी 12, कट तो रही है। अच्छा इसमें भी 18 2 से विभाज्य हो रही है, 3 से भी विभाज्य हो रही है, तो क्या ये इन दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। 2 3 6 से विभाज्य हो रही है। अच्छा ऐसे 21 है, जैसे कोई संख्या 21 है, 3 से विभाज्य हो रही है, 7 से भी विभाज्य हो रही है, तो क्या वो इन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। 7 21, हाँ 21 से 21 खुद विभाज्य हो रही है। तो इससे ऑप्शन कैसे दिए गए सवाल में आप देखिए। 75 में 11 + 13 से विभाज्य, तो क्या ये 12 कभी 3 और 2 के योग से विभाज्य होगी क्या। 3 और 2 5, 5 से विभाज्य होगी क्या, ये नहीं होगी। 3 और 2 में से 1 गया, तो 1 से तो सभी संख्या विभाज्य हो ही जाती हैं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा 3 भाग 2 कर दो तो 1.5 से ये विभाज्य नहीं होगी। हाँ 1.5 से विभाज्य होगी, पर वो ऐसा तो इसमें चलो कोई ऑप्शन भी नहीं है, भाग वाला तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसे छोड़िए। 3 और 2 + 5 क्या है, 5 से विभाज्य हो रही है। क्या ये 3 - 2 से विभाज्य हो रही है। क्या ये 2 - 3 से विभाज्य हो रही है, नहीं हो रही। ऐसा ही ये है। तो एक तो लॉजिक आप समझिए कि कोई भी संख्या हो सकती है, वो 45 हो सकती है, 85 हो सकती है, कोई भी संख्या हो, वो अगर 2 छोटी छोटी संख्याओं से विभाज्य हो रही है तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से विभाज्य होगी, केवल उन संख्याओं के अंतर से और योग से विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें आपका सीधा लॉजिक ये है कि 11 और 13 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो अनिवार्यतः 11 × 13 से ही विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 75 का ऑप्शन नंबर सी 11 × 13 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हो, जो संख्या 11 और 13 से अलग अलग विभाज्य हो रही है, वो 11 और 13 दोनों से एक साथ विभाज्य होगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, और पिछला पार्ट भी आप ज़रूर देखिए, तभी आपके ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न करेंगे, और आने वाली 2 या 3 वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए PK ऑफिशियल स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।